नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मथुरा जिले की छाता तहसील में पदस्थ तहसीलदार की कार्यशैली एवं व्यवहार से छाता तहसील के अधिवक्ता इन दिनों परेशान हैं। अधिवक्ताओं के द्वारा तहसीलदार छाता मनोज कुमार के कारनामों की शिकायत मथुरा जिले के अधिकारियों से की गई और अधिवक्ताओं के द्वारा मांग की गई कि इस मामले को मथुरा जिले के उच्च अधिकारी अतिशीघ्र संज्ञान लेकर तहसीलदार छाता के स्थानांतरण एवं कार्यवाही के आदेश पारित करें। अधिवक्ता गणों के द्वारा उप जिलाधिकारी छाता श्वेता एवं मथुरा जिले के अधिकारियों से शिकायत करते हुए तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि तहसीलदार छाता एक बहरूपिया किस्म का व्यक्ति है जो कि जातिवाद को बढ़ावा देता है, जिसकी एक रिश्तेदारी छाता में भी है और वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह ढोंग करता रहता है और अपनी जान पहचान वाले लोगों को साथ में रखता है। वह उसके द्वारा तहसील में लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और फाइलों को पास करने के नाम पर प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा अवैध धन वसूली की जा रही है। कार्यालय में बैठना भी नहीं किया जाता है। जब से यह तहसीलदार छाता तहसील में आया है, इसके द्वारा सभी तरह के कार्यों को रोक दिया गया है और मनमाने तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। अधिवक्ताओं के द्वारा तहसीलदार छाता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जल्द ही इस तहसीलदार के स्थानांतरण कराए जाने की मांग की है। वहीं तहसीलदार छाता मनोज कुमार वार्ष्णेय से फोन पर संपर्क साधा गया कि तहसील अधिवक्ता गणों का आपके ऊपर भ्रष्टाचार और कार्य में लापरवाही के आरोप हैं, आपका क्या कहना है? तो तहसीलदार छाता के द्वारा बताया गया कि यह सभी आरोप बेबुनियादी हैं। मुझे आरोपी बनाया जा रहा है कि कोई भी अधिवक्ता गण एवं शिकायतकर्ता प्रूफ करके दे कि तहसीलदार छाता इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मेरे द्वारा तहसील छाता में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगातार अंकुश लगाया जा रहा है और शिकायत मिलने पर उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले के बारे में बार एसोसिएशन छाता के अध्यक्ष प्रकाश सिंह यदुवंशी एवं अन्य अधिवक्ता गणों के द्वारा बताया गया। यहाँ कुछ वैश्य जाति के अधिवक्ता हैं, उनको बुला करके उनको काम दिया जाता है। स्पेशली जातिवाद निभाया जा रहा है, वो उन्हीं के कामों का डिस्पोजल किया जा रहा है। रिश्तेदारों को स्थापित करने का काम किया जाता है। क्लाइंटों से कहा जाता है कि आप फलाने वकील साहब करिए, फलाने वकील साहब करिए, और उनको रेस्टोर किया जाता है, मुकदमा डिस्पोजल किया जाता है, उनके फेवर में आदेश किए जाते हैं। अनशन करेंगे और जब तक यहाँ से अनशन और निस्तारण नहीं हो जाएगा, यहाँ से इसका ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, तब तक हम मानेंगे। अगर कार्यशैली में सुधार हो जाता है तो फिर आप संतुष्ट होंगे? चाहिए नहीं, हमें तो यहाँ से इसका स्थानांतरण चाहिए हर हाल में। दिखाने के लिए मैं सबसे ज़्यादा ईमानदार हूँ। केजरीवाल जैसा ढोंग यहाँ दिखाते रहते हैं कि भाई मैं ईमानदार हूँ, बाकी सब बेईमान है, और जबकि असलियत कुछ और है। पैसा लेते हैं, स्वयं दूसरों के माध्यम से पैसा लेते हैं, घर पे पहुँच जाता है, रात को समानांतर कोर्ट लगती है घर पे तहसीलदार साहब 12 बजे तक और आदेश पारित किए जाते हैं। वकील साहब, जैसे कि ये आरोप लग रहे हैं तहसीलदार छाता पर, हमारी भी बातें हुई थी तहसीलदार छाता से, तो भ्रष्टाचार में उन्होंने बोला था मुझे कोई प्रूफ करके दे, मैं अपने ऊपर स्वयं कार्रवाई करूंगा। ऐसा है, क्या प्रूफ कर रहे हैं भ्रष्टाचार? तहसीलदार छाता एक बहुत बड़े बहरूपिया व्यक्तित्व का व्यक्ति है और रिश्वत लेने का कोई आदमी सबूत नहीं छोड़ता। तहसीलदार छाता के खिलाफ महावन में रहा जब यही स्थिति हुई, गोवर्धन में रहा जब यही स्थिति हुई। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अधिकारियों ने इस व्यक्ति को किस योग्यता के आधार पर छाता तहसील दी है। म्यूटेशन की फाइलें बैनामा होने के बाद 35 दिन के अंदर यदि कोई आपत्ति नहीं है तो सो मोटो कर देनी चाहिए। उनको अदम साक्ष्य में खारिज करते हैं और फिर कुछ दलालों के माध्यम से उन लोगों से, उन काश्तकारों से संपर्क किया जाता है और मोटे पैसे लेकर के तब उनको फिर रेस्टोर करके और तब वो म्यूटेशन किए जाते हैं। कोई भी काम तहसीलदार छाता, आम पब्लिक इतनी परेशान है इस समय। वो कहने लगी है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है सरकार कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। भाई यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हुई पड़ी है, पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है तहसीलदार छाता के द्वारा। और एक और कार्यशैली है कि वकीलों के साथ इस तरह का काम कर रहे हैं कि यदि कोई ब्राह्मण कम्युनिटी का वकील आ गया
तो मानी ये सारे जाट ठाकुर बहुत परेशान करते हैं यार, हैं। और ये कोई जाट और ठाकुर आ गया तो उनके कंधे पे हाथ रखेगा कि ये पंडित वकीलों ने ज़्यादा, मतलब इस तरह से वकीलों में आपस में विरोध करवाने की शैली तहसीलदार छाता की है। सबको बेवकूफ़ समझना और मन मुताबिक अपने काम करना। यदि जांच करा ली जाए ना आरके ऑफिस की सारी पत्रावलियों की, तो 1 मिनट में अपने आप आ जाएगा, हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा कच्चा चिट्ठा निकल के आ जाएगा, कैसे कैसे आदेश हुए। तहसीलदार की फाइल है, दायरा तहसीलदार के यहाँ हुआ, और यदि फाइल वो अपने कहीं कुछ उसमें है तो उसको नायब तहसीलदार को दे करके ज़बरदस्ती नायब तहसीलदार से। अध्यक्ष जी बताएं क्या कुछ मामला है? तहसील छाता में तहसीलदार छाता द्वारा काफ़ी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और जो दाखिल खारिज की फाइल है जो कि 35 दिनों में निर्विवाद फाइल हो जानी चाहिए, वो फाइल नहीं हो रही है। 2-2, 4-4 महीने तक नहीं हो रही है, और पैसे ले लेते हैं और फाइलों को नहीं करते हैं। और बहुत सी फाइलें जो नायब तहसीलदार की हैं पैसे वाली, उनको अपने आप बुला करके ज़बरदस्ती किया जा रहा है। मतलब ये बस तहसील छाता में तहसीलदार छाता द्वारा इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है कि बिना पैसे कोई भी काम नहीं होता है। क्या नाम है तहसीलदार छाता? मनोज कुमार बासी। तो क्या कुछ कहते हैं? आपने उनसे बोला है इस बारे में, तो क्या कुछ कहा है? उनसे भी बोला, तहसील एसडीएम साहब से भी शिकायत की है, आप एडीएम साहब से भी मिलके आए, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई कार्रवाई करेंगे तहसीलदार साहब। तो जब काम में इतनी देरी हो रही है और बिना पैसा के नहीं हो पा रहा है काम, तो आपके जो फरियादी आते हैं और जो क्लाइंट हैं वो बहुत परेशान हो रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत काफ़ी परेशान है। हमने एक एडीएम साहब से प्रार्थना पत्र देकर आए और उन्हें समय दे के आए, या तो 1 तारीख तक इनका स्थानांतरण कहीं दूसरी जगह कर दिया जाए, अन्यथा इनके खिलाफ हमको कोर्ट में तालेबंदी और हड़तालबाजी और आंदोलन किया। और क्या कुछ लापरवाही सामने आ रही है? लापरवाही है, काम करते ही नहीं है, कभी कोर्ट में बैठते ही नहीं है। सुबह से मतलब सुबह 10 बजे से और 12 बजे तक चैम्बर में बैठने का काम है इनका। कभी भी कोर्ट में चैम्बर में नहीं बैठते हैं। क्लाइंटों को आवाज़ पर बुला करके काम किया जाता है, और पैसे वालों का किया जाता है। उसी दिन की सुनवाई होती है जिस दिन सिर्फ पैसे वाली फाइल कोर्ट में लगी होती है, उसी दिन कोर्ट में बैठते हैं, अन्यथा कोर्ट में बैठते ही नहीं है। तो कितने दिन हो गए इनको यहाँ पर तहसील छाता? तब से आए तभी से चल रहा है ये काम। तो इससे पहले तहसीलदार थे जो, उनके कार्य से आप संतुष्ट थे? हाँ, थे। इनसे पहले उनके कार्य से संतुष्ट थे, इनसे इतना भ्रष्टाचार नहीं करते। पता है वकील साहब क्या कुछ मामला है तहसील छाता में, आप यहाँ पे समस्या लेकर खड़े हैं? मनोज वासले तहसीलदार छाता दिसंबर या जनवरी के महीने में आए। ये इतने सक्षम नहीं है कि तहसील को कंट्रोल किया जा सके। इनके अंदर वो विवेक नहीं है कि कौन सा काम कैसे कराया जाएगा। तहसील के कर्मचारियों को इन्होंने कठपुतली बना रखा है, जैसा चाहे वैसा करें। यदि तहसीलदार छाता चाहेगा तो मुझे ये काम करना है, ये फाइलें करनी है, इसमें दाखिल खारिज करना है, ये दाखिल खारिज निरस्त करना है, चाहे वो कानून से हो या कानून से हटके हो, इनको वही करना है। इसके अलावा इन्होंने अपने कुछ एजेंट बना रखे हैं। इनकी रिश्तेदारी है, इनके लड़के की ससुराल है छाता में रामी लिखिया के यहाँ। उनके माध्यम से तमाम काम कराए जाते हैं दाखिल खारिजों के, दुरुस्तियों की रिपोर्ट। जो बैनामा एससी के हैं जिनके दाखिल खारिज नहीं कराए जा सकते, इस प्रकार के कार्यों की कराए जाने की पूरी संभावनाएं हैं। उनके नैतिक अनैतिक सभी कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा तहसील प्रशासन में इनका कोई कंट्रोल नहीं है। बाहरी व्यक्तियों को उन्होंने अपना एजेंट बना रखा है। वकील को बहस करते हैं, एविडेंस देते हैं, उसको उठा के अलग रख देते हैं कि काम किस व्यक्ति के माध्यम से होगा, ये उन्होंने चुनिंदा कर रखे हैं। यदि वो थर्ड पर्सन आएंगे, इनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेना देना करेंगे, तो काम उसका होगा। और जो वकील फाइलें देख रहे हैं, कर रहे हैं, उनको तहसीलदार साहब से कोई मतलब नहीं। तो क्या है ये फाइलें कोई विवादित फाइलें भी हैं या एकदम क्लियर फाइल हैं? विवादित हो या निर्विवाद हो, निर्विवाद फाइल तो 6 महीने से इन्होंने कुछ की नहीं है। जिनके हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, जिनको अदम साक्ष्य में खारिज करके अलग रख दिया जाता है। तो मोटा पैसा लेके आइए तो करेंगे, अन्यथा करेंगे ही नहीं। तो कौन है इनके असिस्टेंट, कौन है, कौन देखभाल करते हैं? प्राइवेट लड़के लेने के लिए इनके पास कोई अपना स्टाफ अशोक है एक लड़का, उसके द्वारा उगाई की जाती है। म्यूटेशन के पैसे सारे उससे लिए जाते हैं। आप ही ईमानदार बने रहते हैं। जब मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं आता है वकीलों को दिखाने के लिए, मैं सबसे ज़्यादा ईमानदार हूँ। केजरीवाल जैसा ढोंगियाँ दिखाते रहते हैं कि भाई मैं ईमानदार हूँ, बाकी सब बेईमान है।
और जबकि असलियत कुछ और है। पैसा लेते हैं स्वयं, दूसरों के माध्यम से पैसा लेते हैं, घर पे पहुंच जाता है। रात को समानांतर कोर्ट लगती है घर पे तहसीलदार साहब की, 12 बजे तक तो और आने में पार नहीं किए जाते हैं। वकील साहब, जैसे कि ये आरोप लग रहे हैं तहसीलदार छाता पर, हमारी भी बातें हुई थी तहसीलदार छाता से, तो भ्रष्टाचार में उन्होंने बोला था मुझे कोई प्रूफ करके दे, मैं अपने ऊपर स्वयं कार्रवाई करूंगा। ऐसा है क्या इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।